और चलिए इस बीच आगे बढ़ते खबरों में और अब बात करते हैं संभल की, जहां आज एक बार फिर से न्यायिक आयोग की टीम पहुंचने वाली है। आपको बताएं कि तकरीबन 1 घंटे के बाद संभल पहुंचेगी आयोग की टीम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 नवंबर को जिस तरीके से दंगे की आग भड़की, उसकी जांच लगातार टीम की तरफ से की जा रही है। 1 घंटे के बाद टीम पहुंचेगी आयोग की संभल, और आज ये तीसरा मौका होगा जब संभल जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। सुबह 10 बजे संभल पहुंच जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। बड़ी जानकारी, 1 घंटे के बाद आज एक बार फिर से संभल पहुंचेगी न्याय आयोग की टीम। ये तीसरा मौका होगा जब न्यायिक आयोग की टीम 24 नवंबर को ही घटना की जो जांच करने के लिए एक बार फिर से पहुंच रही है। जतिन सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, तीसरा मौका होगा, न्यायिक आयोग की टीम आज एक बार फिर से पहुंचेगी। कब तक पहुंच जाएगी टीम और आज क्या कुछ कोशिश होगी टीम की? आज बिल्कुल देखिए 10 बजे के आसपास जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम है वो संभल पहुंच जाएगी। सर्किट हाउस में वो टीम पहुंचेगी और उसके बाद वहीं पर ही तमाम लोगों के स्टेटमेंट को दर्ज किया जाएगा। आज सबसे बड़ी हाईलाइट इसमें यही है कि जफर अली जो कि सदर है शाही जामा मस्जिद के, उनके बयानों को न्यायिक आयोग की टीम दर्ज कर सकती है। उनको सर्किट हाउस बुलाया जाएगा और तीनों सदस्य जो है न्यायिक आयोग के वो जफर अली के स्टेटमेंट दर्ज करेंगे। जफर अली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था उस समय जफर अली की ही जिम्मेदारी थी उस सर्वे को कंडक्ट कराना। तो कहीं ना कहीं उनके बोली गई बातों के बाद हिंसा हुई, ये तमाम ऐसे एलिगेशन उस समय लगे थे। उसी बिना पर पुलिस ने जफर अली को थाने में भी उस दिन बुलाया था, स्टेटमेंट दर्ज किए थे। आज जफर अली से जो एक तरीके से उनके स्टेटमेंट को दर्ज न्यायिक आयोग की टीम करेगी। साथ ही न्यायिक आयोग की टीम कुछ गवाहों के ही बयानों को आज दर्ज करेगी। अभी तक की पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, 60 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका ब्यौरा न्यायिक आयोग की टीम लेगी। साथ ही पुलिस तो लगातार कार्रवाई इस मामले में जिस तरीके से जतिन जारी है, उसमें अब तीसरी बार एक बार फिर से न्यायिक आयोग की टीम जो है वो संभल पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का इसी बीच जो है वो रुख करेंगे अंबाला से, जहां पर बीएसपी नेता हरबिलास की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सागर को ढेर कर दिया गया है। अंबाला पुलिस और एसटीएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुठभेड़ में मार गिराया है आरोपी सागर को। मुठभेड़ के दौरान 2 से 3 पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। मामला बीएसपी नेता हरबिलास की हत्या के मामले का है। दरअसल 24 जनवरी को अंबाला के नारायणगढ़ में बदमाशों ने बसपा नेता हरबिलास की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन जारी था। वहीं बीएसपी के नेता की जिस तरीके से हत्या की गई, उसमें आरोपी सागर को अब मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। अंबाला पुलिस और एसटीएफ की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी आरोपियों की तलाश में पुलिस की तरफ से की जा रही थी। वहीं अब मुठभेड़ में इस आरोपी सागर को ढेर कर दिया गया। बीएसपी नेता हरबिलास की हत्या के मामले में यह बड़ी कार्रवाई यहां की गई है, जिसमें 2 से 3 पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से यह पूरी कार्रवाई अंजाम यहां पर दी गई है। दरअसल 24 जनवरी को अंबाला के नारायणगढ़ में यह पूरी घटना हुई थी, जहां बदमाशों ने बसपा नेता हरबिलास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब खबर आपको अमेरिका से बताते हैं, जहां अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में बड़ा विमान हादसा हुआ है। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विमान क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि आसमान में एक निजी प्लेन और वाशिंगटन पुलिस के हेलीकॉप्टर में टक्कर हो जाती है। विमान टकरा करके रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गिर गया। विमान में आग लग गई और इसी के साथ इसके बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वाशिंगटन डीसी में एयरपोर्ट के पास जो विमान क्रैश हुआ था उसे लेकर के अब एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट को ही बंद कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 2 विमानों की टक्कर हुई, आग लगी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और फिलहाल के लिए जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर 2 विमान आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद आग लग जाती है। और अब देखिए, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ में जो हालात भगदड़ के बने, कई लोगों की जान यहां पर चली गई, लेकिन अब जो एक्शन में योगी सरकार दिख रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बड़े कदम यहां पर उठा रहे हैं, निर्देश लगातार यहां पर दिए जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको इसमें दे, महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी की तरफ से खास निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इंतजाम करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। महाकुंभ में जो हालात देखने को मिले थे, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को बड़े निर्देश दे रहे हैं और श्रद्धालुओं की खास सुविधा के इंतजाम युद्ध स्तर पर अब किए जाएं। किसी भी तरीके की जो असुविधा है वो श्रद्धालुओं को ना हो, इसके खास निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का
खास इंतजाम यहां पर किया जाए, यह भी निर्देशित अधिकारियों को किया गया है। बड़े अफसरों की तैनाती की गई है। 2 सीनियर अफसर जो इस वक्त महाकुंभ में अब पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे, उन्हें तैनात किया गया है। आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी, इन दोनों को तैनात किया गया है अब महाकुंभ में व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए। सीएम योगी ने कई जिलों से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी है, तुरंत रिपोर्ट के लिए भी कहा गया है। न्यायिक जांच के आदेश इससे पहले ही यहां पर दे दिए गए हैं और लगातार एक्शन में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर जरा रुक करेंगे, प्रयागराज से सीधा इस वक्त ऋतु हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। ऋतु, बड़े एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं जिससे जो सिचुएशंस कल बनी उसकी किसी भी तरीके की गुंजाइश अब ना रहे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुमित कहा है और यही मैं दोहराना चाहूंगी, ये लगातार कहा जा रहा है कि महाकुंभ को किसी की नजर लग गई। सुचारू रूप से महाकुंभ चल रहा था, लेकिन लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े किए गए। हालांकि देखिए, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के। उसके अलावा पुलिस प्रशासन हर एक चौक चौराहे पर मौजूद भी रहा। हम लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि देखिए, नो व्हीकल जोन घोषित था, लोग वहां पर भारी संख्या में एकत्र हुए, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर के चौकसी बरतने के आदेश दे दिए। 2 सीनियर लेवल के अधिकारी जो है वो अब तैनात कर दिए गए हैं और खास तौर पर जांच को लेकर के भी जानकारी निकलकर सामने आई है। यहां पर जांच को लेकर के भी टीम गठित की गई है और लगातार इस पूरे मसले को लेकर के आखिर चूक कहां हुई है, इसको लेकर के जांच जारी है। तो जांच भी हो रही है और अब पुख्ता इंतजाम, जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, जो भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी मुहैया हो सके, ये भी लगातार जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, जो श्रद्धालु यहां पर आप पहुंचेंगे, क्योंकि अब आगे स्नान, अमृत स्नान जो होना है 3 तारीख को, इसके अलावा 5 तारीख को यह माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो वीआईपी मूवमेंट को भी लेकर के अब लगातार जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। जो दुर्घटना कल हुई, जो स्थिति कल उत्पन्न हुई, वो आगे ना हो, क्राउड को ठीक ढंग से मैनेज किया जाए, इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं पुख्ता तौर पर की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से तलब भी किया है और जो 2 सीनियर रैंक के अफसर है वो भी तैनात किए हैं मेरा क्षेत्र में। इसके अलावा आपको बता दें, वैभव कृष्ण जिनसे हमने बातचीत भी की थी, जब हम कल हॉस्पिटल पहुंचे थे, पीड़ितों का दर्द जाना था, उन्होंने कहा था कि एक ही लेन में आवागमन की वजह से ये समस्या हुई और इस पर भी ध्यान देते हुए अब 2 मार्ग बना दिए गए हैं। 2 मार्ग यानी कि आने और जाने का अलग मार्ग होगा और वहां पर घाट के आसपास बिल्कुल। और अब जो ऐसी तमाम चीजें हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। ऋतु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आखिरकार अनुभवी अफसर जो महाकुंभ पर नजर रखने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भावुक हुए, उसमें पूरी चूक किसकी थी, गलती किसकी थी? प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का ये पूरा मामला और सरकार की तरफ से बताया गया कि 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताते हुए भावुक भी हो गए थे। मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी कर दिया गया है। भगदड़ की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 10 करोड़ लोग पहुंच गए थे। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुल 90 लोगों को हॉस्पिटल लेकर के गए थे। तो ये तमाम जो जानकारी है वो निकल करके सामने आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि इसे बताते हुए भावुक भी हो गए थे।